दोस्तों नमस्कार। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं भारत की तेजी से बढ़ती गिग इकोनॉमी की, जहां लाखों करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में ऐप बेस्ड काम कर रहे हैं। लेकिन क्या यह नया रोजगार वाकई मजबूत और सुरक्षित है, या सिर्फ चमक दमक के पीछे छिपी है गहरी अनिश्चितता और शोषण? एक सामान्य गिग वर्कर जैसे डिलीवरी पार्टनर, ओला उबर ड्राइवर, जोमैटो, स्विगी राइडर सुबह से रात तक 13.5 घंटे, करीब 95 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। उसकी दैनिक कमाई 1,000 से 1,500 रुपए के बीच रहती है। लेकिन इनमें से 32% पेट्रोल, वाहन का मेंटेनेंस, फोन और ईएमआई खर्च निकालने के बाद हाथ में बचता है महज 680 से 1,120 रुपए। इतने में परिवार का पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया और ईएमआई कैसे चले? कई वर्कर्स स्मार्टफोन और बाइक का लोन लेकर काम शुरू कर, लेकिन ईएमआई चुकाने में असमर्थ होने पर बैंक उनका फोन या गाड़ी जब्त कर लेते हैं। यह हकीकत है हजारों गिग वर्कर्स की। दूसरी ओर सरकार और ई कॉमर्स कंपनियां दावा करती है कि गिग इकोनॉमी से नए रोजगार पैदा हो रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। नीति आयोग के अनुमान से 2030 तक करीब 2,35 लाख युवा गिग वर्कर्स बनेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या ये नौकरियां सुरक्षित, सम्मानजनक और टिकाऊ है? आज हमारे साथ विशेष अतिथि हैं प्रशांत भागेश सावड़ेकर, फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनसे हम इन वर्कर्स की असली समस्याओं पर खुलकर बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, गिग इकोनॉमी में काम करने वाले श्रमिक, चाहे वो डिलीवरी पार्टनर हो या ओला उबर के ड्राइवर हो या कोई और सेवा प्रदान करने वाले हो, क्या उनका रोजगार सुरक्षित होता है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ओला उबर या स्विगी जोमेटो में काम करने वाले वर्कर्स है, वो आज तक सुरक्षित नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो आगे भी वो सुरक्षित हो सकते हैं। तो सर, सरकार ने दावा किया है कि वो गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियम लेकर आ रही है। क्या ये जमीनी स्तर पर लागू है? आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक कोई भी सामाजिक सुरक्षा कोई भी गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को नहीं मिल पा रहा है। 2022 में आपको पता ही है कि राजस्थान में हमने प्रयास किया था, पर वहां पे भी कोई सरकार जो थी उस टाइम पे उन्होंने भी सिर्फ वो वादे किए हैं। आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अगर लागू करने के लिए या घोषित करने के लिए इन्होंने प्रयास भी किया होता था ना, तो आज लगभग जितने भी राज्य है जिसमें गीग एंड वर्कर्स काम करने वाले वर्कर्स है, उनको ये सामाजिक सुरक्षा आज मिलती थी। पर कुछ सरकार गलती कर रही है या कंपनी के साथ में कुछ व्यवहार उनका अच्छे से नहीं है, समझ में नहीं आ रहा अभी तक। तो सर, ये जो नया कानून मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 अलग अलग स्टेट्स में लागू होने से मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के ड्राइवरों पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, ये भी सेम चीज बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 तो लाई है, पर उसमें आज तक कोई भी राज्य में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। मेन मुद्दा उसके अंदर यही है कि जो किलोमीटर के रेट है उसके ऊपर कोई भी दबाव या प्रेशर कंपनी के ऊपर नहीं है। प्लस उन्होंने उनको लाइसेंस लेना है, जो भी एग्रीगेटर्स है उनको लाइसेंस लेना है, और अगर जिस राज्य में काम करना है तो उनको लाइसेंस लेके उसका पालन करना। ये मेन उसके अंदर लिखा गया है। पर आज तक कोई भी कंपनी, ओला हो, उबर हो या रैपिडो हो, ये लोग आज तक उस एग्रीगेटर पॉलिसी को लेकर या उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार भी और कंपनी भी जो एग्रीगेटर्स है वो भी आज तक कोई भी
एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, ना बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, गिग वर्कर का रोड एक्सीडेंट होने पर क्या प्लेटफॉर्म कंपनियां मुआवजा देती है या इलाज करने में मदद करती? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में हमने महाराष्ट्र से लेकर शुरुआत की थी स्ट्राइक, क्योंकि ये ओला उबर जैसी कंपनी जो है, ये जिसका भी एक्सीडेंट होता था ना, तो ये कंपनी ना फ्लैश मारती थी, उसका डेटा ही क्लियर कर देती थी। क्यों? क्योंकि इनको ये मुबदला जो है वो देना ना पड़े। पर उसके बाद में हमने ना कंपनीज को प्रेशराइज किया, सरकार को प्रेशराइज किया है कि इनके ऊपर मेडिक्लेम इंश्योरेंस ये जो वर्कर्स है उनको मिलना चाहिए। पर आज तक दुर्दैव की बात है, ये जो कंपनी है वो उसी तरह से ही खेल रहे हैं। पर कोई वर्कर्स को ये अभी तक पता नहीं चल रहा है कि इनको कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस की वजह से उनके फैमिली को वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एटलीस्ट स्विगी जोमेटो का हमने देखा था कि लास्ट टाइम राजस्थान में एक ड्राइवर एक्सीडेंट डेथ हुआ था स्विगी के अंदर, और हमने उसको राजस्थान में मिनिमम 10 लाख का वो एक्सीडेंट डेथ हेल्थ इंश्योरेंस था उनका, उनके फैमिली को देने का काम किया है। पर ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनी जो है, आज भी उसका मनमानी चल रहा है। सरकार को हमने बहुत बार निवेदन दिए थे, कंपनीज को निवेदन दिए कि अगर आप लोग पॉलिसी के अंदर इंश्योरेंस, उनकी हेल्थ मेडिकल अगर आप निकालते हो, तो वो जो गीग वर्कर है, दिन रात मेहनत कर रहा है, जो डिलीवरी कर रहा है डोर टू डोर, जो डोर टू डोर सर्विस दे रहा है, गाड़ी में बैठ के आपको छोड़ रहा है घर पे, उनको अगर आप ये सर्विस नहीं दोगे, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार आज तक सिर्फ वादे कर रही है, पॉलिसी बनाने के बाद में भी कोई राज्य में पॉलिसी लागू नहीं हो रही है। पॉलिसी जिस राज्य में लागू है उसको कंपनी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। तो हम जो गीग वर्कर है वो समझे क्या, एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है। तो सर, अभी आप आने वाले टाइम पर क्या काम करने वाले हैं? देखिए, एक एज एन यूनियन फेडरेशन हम हर स्टेट्स में जी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से पत्र व्यवहार करके बातचीत करें। लेबर डिपार्टमेंट से बातचीत चालू की, जो सोशल सिक्योरिटी बोर्ड हर राज्य में बनने चाहिए, वो जल्द से जल्द बनाने के लिए, हर राज्यों को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको आदेश दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से। और जो राज्य है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। एग्रीगेटर पॉलिसी जो है वो जल्द से जल्द लागू हो जाए, ताकि उनके जो रेट के बारे में इश्यूज है, उनके टाइमिंग के बारे में इश्यूज है, कि आज भी आपको पता होगा कि जो ड्राइवर ओला ओबर में काम करते हैं, उनको स्टार्टिंग में बहुत बड़े आश्वासन दिए थे कि आप लोग 1,25,000 दर महीना कमा सकते हो। पर आज 25,000 रुपए भी कमा नहीं पा रहे, इस वजह से वो 18-18 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये सरकार अनदेखा कर रहा है। सिर्फ वो सोच रहे कि ये जो एग्रीगेटर्स है उसके अंदर कंपटीशन चल रहा है, कि अगर ओला ने 10 रुपए रेट दिया है तो उबर 9 रुपए देगा, रैपिडो 7 रुपए देगा। तो इस कंपटीशन के वजह से हमने सरकार को यही निवेदन किया था कि अगर आप एग्रीगेटर पॉलिसी जल्द से जल्द लागू करते हैं हर राज्य में, और उनके जो किलोमीटर के रेट जो है वो सरकार तय करेगी, तब जाके ये जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है या डिलीवरी वर्कर्स है, डिलीवरी वर्कर्स के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने उनकी पॉलिसी बनाई जाए। उस पॉलिसी के अंतर्गत जो एग्रीगेटर कंपनी जैसे स्विगी जोमेटो जैसे, उनके ऊपर नियम कानून लागू होने चाहिए, और इनको सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत उनको वो ईएसआईसी सर्विस, पेंशन, पीएफ, स्कॉलरशिप बच्चों के लिए ये सब सुविधा उनको मिली जाए। एटलीस्ट ये सरकार ने सोचना चाहिए कि अगर ये नहीं करते हैं तो हम लोग 7 फरवरी को जंतर मंतर दिल्ली में हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। दोस्तों, अभी आपने प्रशांत जी की बातों को सुना। बातों से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि गिग इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसे सतत और न्यायपूर्ण बनाने की जरूरत है। यदि हम चाहते हैं कि भारत की युवा शक्ति मजबूत बने, तो गिग वर्कर्स को सुरक्षित नौकरी, उचित कमाई और सामाजिक सुरक्षा देनी होगी। यह ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट करें और देखते रहें विकल वाणी सच्चाई की खोज।